अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स कंप्यूटर साइंस के। तो याद रखिएगा कि जो मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स सी लैंग्वेज बेस्ड हैं, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा तवज्जो रिक्वायर्ड करते हैं। हम प्रैक्टिकल सेशन में जिस मेन चीज़ पे फोकस करेंगे कि सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स हैं उनको आंसर शीट पर किस तरह लिखना है और कंप्यूटर पे किस तरह परफॉर्म करना है। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने फोकस की है स्टूडेंट्स में फाइंड आउट करने की, वो ये है कि स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग तो आती है, लेकिन सम टाइम प्रैक्टिकल अप्रोच ना होना या प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस ना करना सबसे बड़ी इशू कह लें या एरर कह लें, जिसकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स मैट्रिक लेवल में भी और इंटरमीडिएट लेवल में प्रोग्राम परफॉर्म नहीं कर पाते या छोटी छोटी मिस्टेक्स करते। तो इस सेशन में हम ये भी चीज़ मैनेज करेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह रीड करके हमने प्रोग्राम्स को परफॉर्म करना। आज जो फर्स्ट सेशन है इसमें मैं प्रोग्राम नहीं बनाने जा रहा, मैंने जस्ट सिंपल आपको ये बताना है कि जब भी आपने सी लैंग्वेज में कोई सा भी प्रोग्राम परफॉर्म करना है तो सी लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप किस तरह लिखेंगे और उसके इनसाइड मेन पैरामीटर कौन कौन से हैं। मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको सबको पता है आपने दो मेन हेडर फाइल इस्तेमाल करनी है, stdio.h। आपको पता है किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमने अपने प्रोग्राम में printf और scanf का फंक्शन इस्तेमाल करना है। cono.h कब आप इस्तेमाल करेंगे, जब क्लियर स्क्रीन और getch का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपका जो फंक्शन है void main आता है, जो कि इंडिकेट करता है स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। बेसिकली ये वो पोर्शन है जिसको हम बॉडी ऑफ फंक्शन कहते हैं। याद रखिएगा कि कोई सा भी आपने प्रोग्राम परफॉर्म करना है, उसकी जितनी भी कोडिंग है वो हमेशा कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस क्लोज के इन बिटवीन करेंगे। कभी भी कर्ली ब्रेसेस से पहले या क्लोज के बाद अगर आप कोडिंग करेंगे तो डेफिनेट आपको किसी चीज का सामना करना पड़ेगा, एरर। अब ये लाजिम बात है, जब भी आपने कोई प्रोग्राम परफॉर्म करना है तो जो फर्स्ट स्टेप है याद रखिएगा वो क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्योंकि कभी भी आप कोई प्रोग्राम परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक उसको डिक्लेयर नहीं कर लेते। आपको पता है कि जब बात करते हैं डिक्लेरेशन की तो उसमें सबसे पहले हमने डाटा टाइप बतानी है और उसके बाद वेरिएबल। अगर एक से ज्यादा हैं तो उनके दरमियान कॉमा इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया तो डेफिनेट उसके लिए किसी न किसी वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए या तो आप मेथड इस्तेमाल करेंगे इनिशियलाइजेशन का, यानी असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल, कि वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5। या फिर रन टाइम पे यूजर से रिक्वायर्ड करेंगे यूजिंग scanf। इसका भी सिंटैक्स आप डिटेल में थ्योरी में पढ़ चुके। जब चाहे इनिशियलाइजेशन या स्कैनएफ की मदद से वैल्यू आ गई, वो कहाँ पे आप पुट इन करेंगे, अपने एक्सप्रेशन में, यानी फार्मूले में। लाजमी बात है फार्मूला एग्जीक्यूट करके कहाँ पे जाके स्टोर हो जाना मेमोरी में, उसको डिस्प्ले करने के लिए आप क्या चीज इस्तेमाल करेंगे, प्रिंटएफ का फंक्शन। किस मकसद के लिए, आउटपुट स्क्रीन पे अपना मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। लाजमी बात है मेमोरी में जो डाटा पड़ा है उसे पिक करने के लिए आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, getch। एक चीज याद रखिएगा कि बॉडी ऑफ फंक्शन में जितनी भी आप स्टेटमेंट्स देंगे उनको एंड पे टर्मिनेट करना लाजमी है विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। अगर आप वो नहीं देंगे तो याद रखिएगा कि कभी भी आप अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं कर सकते। अब जब बात आ गई आउटपुट, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल में वो चेक करेगा कि गिवन जो कोडिंग है उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं, अगर है तो वो इंडिकेट कर देगा, उसको आपने एज पर रूल सॉल्व करना है। उसके बाद
आप क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन, अगर तो तमाम एरर्स से मूव हो जाएंगे तो याद रखिएगा आपकी आउटपुट आपकी कंसोल विंडो पे वो शो कर दे। अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपने प्रोग्राम परफॉर्म करना है तो उसके लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है, यानी कि कोई सा भी प्रोग्राम करना, चाहे वो सिंपल प्रोग्राम है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग से रेलेवेंट यानी इफ से रेलेवेंट है, चाहे लूप है, चाहे अरे है, उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर आएगा। और जितनी भी आपने कोडिंग करनी है वो हमेशा करली ब्रेसेस स्टार्ट और करली ब्रेसेस क्लोज के इन बिटवीन। और याद रखिएगा कि आपका जो प्रैक्टिकल पेपर है 10th का, आपने 10 मार्क्स में पूरे का पूरा क्वेश्चन आंसर शीट पे भी परफॉर्म करना है, उसके 10 मार्क्स है, और कंप्यूटर पे भी परफॉर्म करना है, उसके 10 मार्क्स है, यानी 20 मार्क्स एक क्वेश्चन है। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रोग्राम परफॉर्म कर ले, तो मेरे नहीं ख्याल में कि कोई भी पर्सन आपके मार्क्स माइनस कर सकते। कंप्यूटर बहुत प्रैक्टिकल है जिसमें 100% मार्क्स गेन करना बहुत ही ईजी है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो के साथ। मेरे तमाम प्रैक्टिकल सेशन को आपने तवज्जो से देखना है, जो चीज़ समझ नहीं आती आपने कमेंट्स में मेरे से पूछना है। याद रखिएगा, मैं कहता हूं अगर आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं आता तो याद रखिएगा आंसर शीट में कतई एम्प्टी कुछ नहीं छोड़ना, एटलीस्ट क्वेश्चन लिख के ये जो कोडिंग मैंने लिखी है वो आपने लाजमी लिख देनी है, और उसके साथ क्या करना है, आउटपुट लिख के कंपाइल विद द शॉर्टकट की, रन विद द शॉर्टकट। डेफिनेट एग्जामिनर जानेगा, पहचानेगा कि पर्सन को कुछ ना कुछ आता है, तो वो कुछ इतनी वेटेज दे देगा या आपको प्रैक्टिकल में फेल नहीं करेगा। अगर मेरी आज का लेक्चर सेशन आपको समझ आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें। जज़ाकल्लाह।